Good afternoon, students. Then we start our next lecture about adjustment of closed accounts, in which we discuss the next questions. Question number 58. इसमें क्या दे रखा है बेटा कि 3 पार्टनर्स हैं, सचिन, कपिल और रश्मि। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1। अभी इन्होंने क्या कहा है कि रश्मि वांट्स दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट इक्वली अलोंग विद सचिन एंड कपिल, and she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospective basis for the last 3 years. अब इन्होंने डिस्कस क्या किया है बेटा, इन्होंने डिस्कस किया है कि हमारी रेशियो जो रहेगी वो 1:1:1 रहेगी। पहले क्या थी 3:2:1, और ये कैसे रहेगी, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस। कितने साल से, फ्रॉम 3 इयर्स, पिछले 3 साल से। अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दिस। अदर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, और इन्होंने प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट ईयर का 60,000, सेकंड का 47 और थर्ड ईयर का 55। कैपिटल के बारे में इसमें कुछ भी गिवन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स है या फ्लक्चुएट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स। देन वी हैव हाउ मेनी पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स। तो बेटा कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम बन जाएंगे 4। ओके, फर्स्ट इज सचिन, सेकंड इज कपिल, थर्ड इज रश्मि एंड टोटल। Here we have particular. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें करना था, हमें ये करना है और ये हमने कर दिया। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो हमें करना है। हमें करना क्या है कि 3 साल का प्रॉफिट जो है वो 1:1:1 में डिवाइड करना है, और 3 इयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है 60,000, 47 एंड 55। तो बेटा आप क्या करते हैं, या तो इनको अलग अलग लिख लें या फिर सम करके लिख लें। हम सम करके लिख लेते हैं। पहले इनका सम करेंगे, क्या आ रहा है 162। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसकी एंट्री कर देते हैं, प्रॉफिट डिवाइड इन 1:1:1। पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1 + 1 + 1 = 3। तो देन 5 4 54,000। हेयर इज आल्सो 54 एंड हेयर इज आल्सो 54। सम करके देख लेते हैं सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, 162। ओके, ये क्रेडिट है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 3:2:1 में हमने इसको डिवाइड किया था, तो 6 से इसको डिवाइड करके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 6 दूनी 12, 4 16, 27,000, 54, 81, 2 162। बैलेंस निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है 27,000, यहाँ पे नील और यहाँ पे 27,000। इसका क्रेडिट का सम ज्यादा है, इसका डेबिट का सम ज्यादा है। अब इसके हम जर्नल एंट्री बना देंगे, देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। व्हाट इज जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इज सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Rashmi's
कैपिटल अकाउंट 27,000 एंड 27,000 नरेशन लिख देंगे। क्या किया है आपने, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। अच्छे ढंग से समझ में आ ही गया होगा बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम इसका। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59A। इसमें बोला क्या है दैट वी हैव 3 पार्टनर्स, द फर्स्ट इज मोहन, सेकंड इज विजय एंड थर्ड इज अनिल। हमारे पास 3 पार्टनर है बेटा। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, जब हमारे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे आएगा। अकाउंट्स की एक खासियत है बेटा, अगर क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लो ताकि सॉल्यूशन आ जाए। बोला गया है 3 पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 59A है ये। इसमें बोला है कि एक पार्टनर का नाम है मोहन, सेकंड इज विजय एंड थर्ड इज अनिल। ठीक है, इनकी कैपिटल आपको गिवन है 30, 25 एंड 20। ये क्या है बेटा, ये कैपिटल है। ठीक है, इन अराइविंग एट दिस फिगर, जब हमने ये फिगर निकाली, ये वाली फिगर्स जब हमने कैलकुलेट की तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था जो 24,000 का था वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स दैट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट, जिस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 5,000 मोहन की है, 4,000 विजय की है, 3,000 अनिल। फिर इसने क्या बोला है, हमने क्या क्या काम नहीं किया जो हमने नोट कंसीडर हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। एक तो आईओसी है और एक आईओडी है। आईओडी हमें कैलकुलेट करके पहले से दिया हुआ है 250, 200 एंड 150, और आईओसी की रेट अकेले गिवन है बेटा 10% पर। ठीक है, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सोल्व करते हैं बेटा इसको। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो कैपिटल गिवन है दैट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो होता है बेटा ओपनिंग कैपिटल पे। कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले हमें इसकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट बना लेते हैं टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। हाउ मेनी पार्टनर्स, वी हैव 3 पार्टनर्स, मोहन, विजय और अनिल। हमें गिवन क्या है, हियर इज पार्टिकुलर, हमें गिवन क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल 30,000, 25,000 एंड 20,000। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल जब हम निकालते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ऐसा ही होता है, और ड्राइंग को लेस कर देते हैं। अब तो हमें अपोजिट करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें हमने ऐड की हैं उसको तो लेस कर देंगे और जो लेस की हैं उसको ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड क्या किया है, नेट प्रॉफिट को हमने ऐड किया है, तो वो नेट प्रॉफिट बेटा अपना लेस हो जाएगा। 24,000 का है, रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन नहीं है। हाँ, तो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। वी हैव 3 पार्टनर्स, देन देयर रेशियो इज 1:1:1, देन 1 + 1 + 1 = 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8,000, 8,000 एंड 8,000।
ड्राइंग लेस कर रखा है उसको ऐड कर देते हैं 5 4 3। ओके, नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे और ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट इज योर ड्राइंग। तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाए। 35 - 8 दैट इज 27,000, दैट इज 21,000, 23 - 8 दैट इज 15,000। दैट इज अवर ओपनिंग कैपिटल, जिसके ऊपर हमने आईओसी कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स, यानी कि आपके जो कैपिटल अकाउंट है। हाउ मेनी पार्टनर्स 3, तो कॉलम कितने बनेंगे बेटा 4। फर्स्ट इज M V A एंड हियर इज टोटल। आईओसी कंसीडर नहीं किया गया था तो आईओसी को कंसीडर करके क्रेडिट में लिख देते हैं। कितनी अमाउंट है बेटा, 10% है तो 2700 तो फर्स्ट वाले की हो गई, सेकंड वाले की हो गई 2100 और थर्ड वाले की हो गई 1500। सम कर लेते हैं इनका क्या आ रहा है। $6,300। आईओडी आपको गिवन है, ये किस साइड आता है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है। इसको भी लिख लेते हैं हम 250, 200 एंड 150, देन देयर सम इज 600। अब हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट माइनस होते हैं बेटा। 2450, 1900, 1350। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। $5,700। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो हमने कर दिया। ये क्या है जो हमें करना था, ये क्या है बेटा, ये हमें करना था। ओके, अब हम नीचे क्या लिखेंगे, जो हमने कर दिया। जो कर दिया वो करना नहीं था तो उसको उल्टा कर देंगे बेटा। तो ये क्रेडिट का सम ज्यादा है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाला डेबिट हो जाएगा। व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1:1:1। तो इसको 1:1:1 में डिवाइड कर देंगे। 5,700 को 1900, 1900 एंड 1900, 5,700। बैलेंस निकाल देंगे बेटा, 550 नील एंड 550। ठीक है, अब इसमें देखो क्रेडिट का सम ज्यादा है या डेबिट का। इसका तो डेबिट का ज्यादा है और इसका क्रेडिट का ज्यादा है। इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, ए इज कैपिटल टू एम इज कैपिटल। अमाउंट लिख देंगे 550 एंड 550। ओके बेटा, अब ये वाली हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको हम कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे। देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा ये अच्छे ढंग से।